नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा भी साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क से आए एक बार फिर से बेहद दुखद खबर के साथ। नामीबिया से लाए गए चीते के 2 और शावकों की मौत हो चुकी है। 23 मई को एक और शावक की यहाँ पर मौत हुई थी, तो बीते 3 दिनों में देखें 3 शावकों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी, जहाँ 46 डिग्री तक पारा चला गया था और डिहाइड्रेशन से इनकी हालत बिगड़ी। हाल ही में मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से एक शावक की मौत हो जाने के बाद 3 शावकों और मादा चीता को चिकित्सकों की टीम की निगरानी में रखा गया था। अब और 2 और शावकों की मौत की खबर आई है। एक बचे हुए शावक की हालत भी खराब बताई जा रही है। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कोई कमियां हैं, और कमियां हैं भी नहीं। ये जो मादा जो जिसके बच्चे हैं, ये वो भी कैप्टिविटी बॉर्न है। वो कैप्टिविटी में पली बड़ी है वो, और पहली बार माँ बनी है। तो उसमें ये भी संभव है कि उसका जो दूध है वो प्रॉपर ना बनता हो। एक्सेप्शनली हॉट दिन था वो, 23 तारीख को 47 डिग्री। अब छोटे से नन्ही सी जान, और वो इतनी मतलब लू के उसमें लू वर्चुअली चल रही है। इतनी गर्मी में डिहाइड्रेशन तो एक्सपेक्टेड। राजस्थान के अलवर में रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 4 आरोपियों को 7 सालों की सजा सुनाई है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में रकबर खान को पीट के उसकी हत्या को अंजाम देने के केस में 7 साल की सजा। मामला 20 जुलाई 2018 की रात का है, जब रकबर और असलम गाय को लेकर पैदल अपने गांव हरियाणा जा रहे थे। अलवर की तलवंडी के पास रात को कुछ युवकों ने उसको रोका और फिर उनकी जम के पिटाई की। असलम भाग निकला, लेकिन रकबर को पीटने के बाद युवकों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे करीब 3 घंटे बाद अस्पताल पहुंचाया। तब तक रकबर की मौत हो चुकी थी। 341 और 304 पार्ट फर्स्ट में कन्विक्शन किया गया है। 304 पार्ट फर्स्ट में 7 साल की सजा दी गई है चारों अभियुक्तगण को, और 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जहां 341 जो सेक्शन है उसमें 1 माह का दंड और 500 रुपये जुर्माना किया गया है। न्यायिक जांच इस पर्पज से की गई थी कि एलिगेशन ये लगाए जा रहे थे कि हमारी पुलिस जो है उसने इस घटना में सक्रिय भाग लिया है, लेकिन न्यायिक जांच करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्होंने जो न्यायिक जांच की थी उसमें केवल उन्होंने पुलिस का इतना सा ही गलती मानी थी कि उन्होंने मेडिकल हेल्प जो है इसको इन टाइम नहीं दिलाई। 5 में से 4 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में सजा के बाद जम के नारेबाजी हुई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका पे भी कई सवाल उठे कि पुलिस ने रकबर को क्यों सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंचाया। आरोप है कि पुलिस पहले जब्त की गई गायों को गौशाला लेके गई और रास्ते में रुककर चाय भी पी। पुलिस की भूमिका पे न्यायिक जांच भी बिठाई गई थी। नवल को तो सारी धाराओं से बरी कर दिया, और बाकी मुल्जिमान को 302, 147 से बरी कर दिया। हत्या करने का इरादा नहीं था, उसके लिए दोषी माना है। हत्या का इरादा नहीं माना, इसलिए उसके आधार पर जो है मॉब लॉन्चिंग वाला मामला साबित नहीं होता प्रोसिक्यूशन के। लेकिन चूंकि न्यायिक जांच के अंदर पुलिस को ही दोषी माना था, न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट हमने पत्रावली पर पेश की उसमें न्यायिक अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को दोषी माना, लेकिन अदालत ने उसको नजरअंदाज किया। रकबर खान केस सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि गौ रक्षा की आड़ में राजस्थान में किसी की हत्या का ये दूसरा मामला था। 2017 में पहलू खान को भी जयपुर दिल्ली के रास्ते में इतनी बुरी कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। पहलू खान जयपुर से गाय खरीद के अपने गांव हरियाणा ले जा रहा था। अगस्त 2019 में राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था, लेकिन ये कानून अब तक अमल नहीं हो पाया है। अलवर से मुदित गौर के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और यूपीएससी में 184 रैंक लाने वाली 2 आयशा का विवाद छाया रहा। दरअसल मध्य प्रदेश से 2 आयशा हैं, आयशा मकरानी और आयशा फातिमा। दोनों को एक रैंक आई, 184 रोल नंबर 1 जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों 200 किलोमीटर दूर रहती थी। हालांकि विवाद फिलहाल ये सुलझ गया है और आयशा फातिमा को कामयाबी मिली है। यूपीएससी के मुताबिक देवास की आयशा फातिमा की ही रैंक 184 है और वही इसकी हकदार है। इसके बाद कागजों में सुधार कर दिया जाएगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से लोक नायक अस्पताल शिफ्ट किया गया है। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सत्येंद्र जैन चक्कर आने के बाद तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। बीते 1 हफ्ते में दूसरी बार है जब सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। हुआ ये कि आज सुबह जब सत्येंद्र जैन सुबह बाथरूम गए थे तो वहां पर चक्कर खाकर गिर पड़े। उनको तुरंत ही पास के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया। उनके टेस्ट वहां पर हुए और ये पाया गया कि सत्येंद्र जैन के सिर में चोट लगी है और क्योंकि उस अस्पताल में न्यूरो डिपार्टमेंट नहीं था तो सत्येंद्र जैन को लोकनायक हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट करने के लिए भेजा गया। इस दौरान ये भी देखा गया कि उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट देकर सत्येंद्र जैन को लोकनायक हॉस्पिटल में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। आज सुबह जो खबर आई है वो ये है कि वो जेल में वॉशरूम में गिरे तो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी आवाज़ सुनी तो उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अंदर ले जाया गया। वहाँ पे उनको सर में चोट बताई जा रही थी और उनके एमआरआई के लिए उनको अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया है। दरअसल सत्येंद्र जैन इसी हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल पहुंचे हैं। इसी हफ्ते में सोमवार को सत्येंद्र जैन की जब हालत खराब हुई थी तो उनको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था और तब जो उनकी तस्वीरें सामने आई थी वो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बनी थी कि सत्येंद्र जैन पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि हुआ यह है कि सत्येंद्र जैन मंदिर जाकर ही अन्न ग्रहण किया करते थे, लेकिन क्योंकि पिछले 1 साल से वो जेल के अंदर हैं तो वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो उन्होंने अन्न छोड़ दिया है। पिछले 1 साल से लगभग उन्होंने अन्न छोड़ दिया है और इसकी वजह से, पका हुआ खाना छोड़ने की वजह से वो मस्कुलर एट्रोफी से जो है ग्रस्त हो गए हैं और 35-36 किलो उनका वजन जो है पिछले 1 साल में घट गया है। हफ्ते में दूसरी बार, एक तो पहले ही स्वास्थ्य खराब हुआ था तो सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, अब वो चक्कर खाकर गिर पड़े, सर में चोट आई, जिसके बाद उनको लोकनायक हॉस्पिटल के आईसीयू में फिलहाल एडमिट किया गया है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। कैसा होगा ये बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। भारत के मेट्रो रेल के इतिहास में कोलकाता का एक बहुत अहम जगह है। इस शहर में इस देश का पहला मेट्रो रेल चली थी और अब इस देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो फैसिलिटी इसी शहर में बनने जा रहा है। 500 मीटर लंबाई का टनल जमीन से 32 मीटर्स नीचे बनाया गया है और नए भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये टनल भारत के जो इंजीनियर्स है उनके प्रति एक सम्मान है। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हावड़ा मैदान स्टेशन से शुरू होता है। हावड़ा मैदान से होकर हावड़ा स्टेशन होकर ये लाइन आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है शहर का, सेक्टर 5 सॉल्ट लेक, वहां तक जाती है और साथ साथ जो मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स है, रेलवे हब्स है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स है शहर का, हावड़ा का और कोलकाता का, इन सारे जगहों को ये मेट्रो कनेक्ट करेगा और कोलकाता वासी के लिए ये एक बहुत ही सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। जमीन से करीब करीब 32 मीटर नीचे ये मेट्रो टनल कोलकाता के हुगली नदी के नीचे से जाती है, कोलकाता और हावड़ा को कनेक्ट करती है मेट्रो रेल द्वारा और
आम पब्लिक के लिए ये अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का जल्द ही खुलने वाला है। 1 मिनट के अंदर मेट्रो की रेलगाड़ी नदी पार होगी। पानी के नीचे बनाए हुए सुरंग से यात्रियों की सुविधा होगी, क्योंकि उनको ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोलकाता के मेट्रो रेल के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय होगी। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी खबर में वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रात के अंधेरे में आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के लड़ाकू विमान की लैंडिंग। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक उपलब्धि की। भारतीय नौसेना ने ऐतिहासिक उपलब्धि 9K ने रात के अंधेरे में आईएनएस विक्रांत पर लैंडिंग करके इतिहास रचा है। भारतीय नौसेना ने लैंडिंग का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। MiG-29 के जेट आईएनएस विक्रांत के फाइटर फ्लीट यानी लड़ाकू बेड़े का हिस्सा है। MiG-29 के लड़ाकू विमान एक बेहद उन्नत विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। ये ध्वनि से भी दोगुनी रफ्तार यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ सकता है। ये अपने वजन से 8 गुना ज़्यादा भार ले जाने में सक्षम है और 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है।